यासीन आजाद साहब, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उनको ऐसा करना चाहिए था, ये मुनासिब था कि इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई और उन्होंने काबीना ने ये फैसला भी कर दिया था? देखिए, कैबिनेट ने जो फैसला किया है वो आप ये देख रहे हैं कि जिस दिन ये लेटर सुप्रीम कोर्ट को मिला तो फुल कोर्ट मीटिंग हुई और फुल कोर्ट मीटिंग में रात को कोई अलमिया जारी नहीं किया गया। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर गया, इनके आपस में तफसीली मुलाकात हुई। आज की प्रोसीडिंग से मुझे ये पता चला कि जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम काजी फैज ईसा साहब ने सजेस्ट किया था, नंबर 1, और उन्होंने कहा था कि वो एक अच्छे जज हैं, उनको जो है ना इस कमीशन का हेड बनाया जाए। तो कमीशन जो बना है वो फेडरल गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट है बनाने की, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ वो। अब बाद में क्या हालात हुए जिसकी वजह से जो है 7 रुकनी बेंच बन गई, वो तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने 184(3) में अपने साथियों के मशवरे से ये बात की है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है, जैसे जो खुद हम कहते हैं कि 6 जजेस ने जो सीरियस एलिगेशन लगाया है उसमें किसी इदारे की तरफ उन्होंने इशारा किया ना कि ये इदारा है जो हमारे मामलात में मदाखलत करता है। अब उस इदारे के खिलाफ जब एलिगेशन का जुमला आप खुद बोलते हैं तो फिर उसको साबित करने के लिए आपको एविडेंस रिकॉर्ड करनी है। तो एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, वो एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकता। फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आगे किसी को अथराइज करना पड़ेगा जो जाके इन तमाम मामलात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एविडेंस कलेक्ट करे, और एविडेंस कलेक्ट के बाद अगर ये नतीजा मिलता है कि फलां इदारा है जिस इदारे के लोगों ने इन मामलात में मदाखलत की और हमारे 6 जज साहिबान ने उनको खत लिखा, तो अगर वो इदारा इन्वॉल्व होता है तो फिर क्या आप इस पोजीशन में हैं कि उस इदारे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? यही तो सवाल है यासीन आजाद साहब, बात यही तो है कि वो कौन सा इदारा ऐसा होगा माफ करिएगा कि कौन सा अदारा ऐसा होगा जो जाके तफ्तीश करेगा, एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। यही बात आपने जो की है बड़ी अहम है आबिद जुबैरी साहब, कि आपने कह दिया कि ठीक है जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी तहकीक करती है, ये 7 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का भी तहकीक कर सकता है, मगर एविडेंस कौन रिकॉर्ड करेगा? और जो भी एविडेंस रिकॉर्ड करेगा, मज़ीद तफ्तीश करेगा या अदालत की मदद करेगा, क्या वो अदारा इस काबिल है कि वो एक अपने से बड़े अदारे को अकाउंटेबल ठहराए? देखिए, मैं एक बात आप गौर कीजिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो भी बेंच सुने इस केस को, वो ओरिजिनल जूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रही है 184(3) के तहत। उसमें कोई कदगन नहीं है किसी आर्टिकल 184(3) को, उसको आर्टिकल 187 के साथ पढ़ना होगा कि वो एविडेंस नहीं रिकॉर्ड कर सकती। अब ट्रायल भी, अगर कोई ट्रायल कोर्ट की बात हो रही है कि ट्रायल कोर्ट होता है वो एविडेंस रिकॉर्ड करता है, क्या ट्रायल कोर्ट तहकीकात करता है? तहकीकात तो पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज करती है ना। तो मतलब यहाँ लेकिन इल्ज़ाम उन्हीं एजेंसीज के ऊपर है। तो अब ये देखना है कि इस इशू को, इस मुद्दे को मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए। कौन या तो कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो तो फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कर सकती हैं, या कोई शहादतें रिकॉर्ड होनी है। शहादत तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। कोई पाबंदी है किसी रूल्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में या आइन के अंदर या कोई कानून के कहते सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकती एविडेंस? हाई कोर्ट भी पटिशन के अंदर देखिए, ये माइन्यूशिया में हम चले गए ना आबिद जुबैरी साहब। अब बात यह है कि इसके अंदर एक पॉलिटिकल गमशन है कि नहीं है, जिस तरह के बार बार हमें बताते हैं अख्तर हुसैन साहब, कहते हैं भाई जुडिशरी ने जो करना है वो कर लेंगे, मगर ये तो बताएं कि एग्जीक्यूटिव में अभी इतना मैदा है कि वो कह सके कि ठीक है जी अब हम जो मुदाखलत है उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पॉइंट इज दैट कि वो उनके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म सादिर करेगी वो अंडर आर्टिकल 189 और 190 में बाइंडिंग होगा एग्जीक्यूटिव के ऊपर, उनको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। नहीं करेंगे तो फिर वो कंटेम्प्ट में आ जाएंगे। यही होता है, अगर आप किसी ऑर्डर की हुक्म बदूली करते हैं तो आप यू एक्सपोज योरसेल्फ टू कंटेम्प्ट एंड अदर प्रोसीडिंग्स। तो अगर पॉइंट इज दैट कि अगर आप इस नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है कि हाँ मदाखलत हुई है, इन जजों के साथ पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं और उनका इजाला इसी तरह हो सकता है, और ये एक इंस्टीट्यूशनल एक पॉलिसी है जिसके तहत ये हो रहा है, तो इंस्टीट्यूशन एज अ सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट एज अ जुडिशल सिस्टम एज अ इंस्टीट्यूशन शुड कम एंड स्टैंड फॉर इटसेल्फ कि जी मैं ऊपर से लेके नीचे तक जो मेरा एक सिविल जज भी होगा मैं उसके लिए खड़ा हुआ, उसके काम में भी कोई मुदाखलत नहीं होगी किसी लेवल पे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की हो, इंटेलिजेंस एजेंसी। आबिद जुबैरी साहब एक बात हमें समझाइए
कि ये मामला जो आया, ये तो मुदाखलत कई अरसे से हो रही थी ना जजेस के मामलात के अंदर। ये तो जिस तरह अख्तर हुसैन साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, यासीन आज़ाद सब कह रहे हैं कि जी मुदाखलत होती रही, तो अब क्यों ख़त लिखा गया? ये मामला तो ख़त्म भी हो सकता था अगर जो जज साहिबान हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इंडिविजुअली बड़ी अच्छा सवाल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया मुनीज़ा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए वो जो जज बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल केसेस की बात एज सच नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं ऐसी चीज हो रही है कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स आना चाहिए इस पे। और यही बात जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब ने भी अपने खत में कही कि ये मामला सिर्फ पर्सनल, देखिए अगर मैं कोर्ट में आके या आप आके कोई जज से बदतमीजी करें या हुक्म बदूली करें तो जज कंटेम्प्ट कर सकता है, बिल्कुल वो कंटेम्प्ट कर सकते थे इंडिविजुअल जज। कुछ तो हुआ कि उन्होंने अब खत लिखा, ये तो मामला उन्होंने खत क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि ये चीजें हो रही हैं, हम आपके पास भी पहले आए, चीफ जस्टिस साहब कोई इसका अजाला नहीं कर रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उनको उन्होंने लिखा खत, 7 जजों ने लिखा, पूरे कोर्ट ने लिखा बेसिकली कि जी ये हो रहा है, आप इसमें कोई वो फुल कोर्ट बना सकते हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट फुल कोर्ट बना के नहीं कर सकता था, ये कर सकते थे चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि बेंच बनाने का इख्तियार वहां चीफ जस्टिस साहब को है, वो बुला के कर लेते कि जी उनके जब खत लिखा गया तो उस खत पे कर लेते, क्योंकि हाई कोर्ट के पास सो मोटो पावर नहीं होती ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले, तो उसको उस लेवल पे कर सकते थे। एक आया कि जी उन्होंने कहा मैं उनसे बात कर लूंगा किसी डीजी से, वो नहीं करेंगे आइंदा, उन्होंने मुझसे कह दिया वो आइंदा नहीं होगी, लेकिन वो फिर भी होती रही। ये बातें करने से नहीं होता, ये इस पे देखिए आप बिल्कुल उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने खत में कहा कि जी अब कोड ऑफ कंडक्ट में कोई अमेंडमेंट कर दें कि इस तरह की बात हो तो हम इंडिविजुअली क्या करें, उसमें हम कंटेम्प्ट भी करेंगे लेकिन इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स आना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कन्वेंशन करें ताकि आपकी बात समझ गए।